ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ड़मो अरिहंताड़म ड़मो सिद्धाड़म ड़मो आयरियाड़म ड़मो वज्रायाड़म ड़मो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीख है आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनिराज की, स्थिति में दीक्षित सभी मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। हमारे सुनो, बैठ जाओ शांति से। आचार्य भगवान की स्तुति करते करते सुनो, इधर देखो, सब लोग इधर देखना, बस 20 मिनट की बात है, ज्यादा बात होती नहीं है। तो बस आचार्य भगवान इतने गुणों के भंडार थे, उनकी जितनी स्तुतियां की जाएं उतनी कम है। जैसे सहस नाम के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, स्वयंभू स्त्रोत के माध्यम से 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की है, भक्तांबर स्त्रोत के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई, लेकिन अन्य तीर्थंकर भी उसमें गर्वित हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं, जो स्वयंभू स्त्रोत में जो स्तुति की गई है सिर्फ उन्हीं भगवान की गई है। सब भगवान में वो गुण होते हैं, लेकिन स्तुति के माध्यम से उनके गुणों का उद्भावन करना एक माध्यम होता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवान जो संयम के भंडार थे, चारत के प्रखर सूर्य थे, सर्वश्रेष्ठ समाधान करता थे। बीना बारा में आचार्य श्री के पास स्लिप लिखी के जाती थी, शंका समाधान होता था। 2010 में चातुर्मास चल रहा था और आचार्य भगवान के पास हम गए तो उन्होंने कहा कि मैंने, सुनो इधर सुनो, आज क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। समय सार ग्रंथ लगाया है हमने तुम्हारे लिए। तो आचार्य भगवान के पास स्लिप लिख के जाती थी, शंका समाधान होता था 2010 में, और आचार्य श्री स्लिप जाती थी और आचार्य श्री उसका समाधान करते थे। एक बार एक किसी दीदी ने कुछ ऐसा प्रश्न कर दिया, उस प्रश्न को हम नहीं बताएंगे, अलग से भले ही बता देंगे। तो कुछ समस्या वाला प्रश्न आ गया तो आचार्य श्री ने उस दिन से शंका समाधान बंद कर दिया, है ना। तो आचार्य भगवान सर्वश्रेष्ठ शंका के समाधान करता थे, जिज्ञासा के समाधान करता थे, है ना। तो इस प्रकार से सर्वप्रिय और सर्व यशधारक थे, सर्वव्यापी और महा अतिथि थे। सामान्य तो अतिथि होते हैं, अतिथि माने क्या होता है? अतिथि माने जिनकी ना आने की तिथि न जाने की तिथि। एक बार फिरोजाबाद में लिखा था कि आज अतिथि विषय पर प्रवचन होगा, रोज लिखा जाता था बोर्ड पे, है ना। कई जगह पुराने जमाने के बोर्ड रहते, आजकल नए जमाने के बोर्ड आ गए, उन पे लिखा जाता है। नए जमाने के बोर्ड देखे ना, वो छोटे से होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, है ना। और पुराने जमाने के बोर्ड भी देखे होंगे आपने, रखे हैं, है ना। तो लिखा था और आचार्य श्री का बिहार हो गया। तो किसी ने बोला कि आचार्य श्री सुनो, आचार्य श्री आपने तो कहा था कि अतिथि विषय पर प्रवचन होगा। तो आचार्य श्री ने बोला अतिथि का अर्थ यही तो होता है ना, जिसकी आने की तिथि ना जाने। इसलिए अतिथि कभी भी आ सकते और कभी भी जा सकते, सिर्फ अतिथि दीपावली तक बस निश्चित रहती है, उनकी तिथि के दीपावली तक हैं बस, उसके बाद कोई गारंटी नहीं। फिर कहाँ जाएंगे, कौन अतिथि कहाँ पहुंच जाएंगे, कब आएंगे, ये भी कोई निश्चित नहीं। इसलिए जिनकी ना आने की तिथि ना जाने की तिथि। कई लोगों की भावना होती ना कि हमारे यहाँ महाराज दीपावली के दिन आए, हमारे यहाँ रक्षाबंधन के दिन आए, इस दिन आए, है ना, आज हमारा जन्मदिन है। बोलते ना लोग कि आज हमारा जन्मदिन है तो महाराज के आहार हो जाए, ऐसा कोई निश्चित थोड़ी है। जिस दिन साधु के चरण जिस घर में पड़ जाते हैं उसके लिए वही विशेष महोत्सव हो जाता है, त्योहार हो जाता है। पंचकलड़क में आदिनाथ भगवान का आहार होता है ना, आदिनाथ नहीं बोलते हैं, आदि सागर बोलते हैं ना। आदिनाथ तो बन जाते, नाथ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम निश्चित नहीं रहता है। इसलिए हम लोग लिख देते हैं नव दीक्षित मुनिराज की आहारचर्या।
पोस्टर में जब भी लिखा जाता ना, इस पे बहस चली कि नव दीक्षित इसलिए लिखते हैं कि अभी नाम पहले से तुमने निश्चित कर दिया। नाम कौन रखता है? जो दीक्षा देते हैं। अब पहले से निश्चित कर दो कि तो फिर निश्चित नहीं होता है। लिखने को लिख भी देते कई लोग। इन बातों को लेकर अपन ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो आचार्य भगवान नयन सदा आचार्य ऋषि की स्तुति की हुई है। नयन सदा यह नीचे रखते, नहीं देखते जग वैभव, पर पदार्थ से लगन नहीं है, करते आत्म का अनुभव। आंख उठा यह जिनको लख ले, उनके दुखड़े न टिकते, चर्चा करके चरिया लग के, स्वयं विरोधी जन झुकते। आचार्य भगवान का ऐसा प्रभाव था कि सभी लोग नतमस्तक हो जाते थे। और हमारे पूज्य वर्तमान में भी आचार्य भगवान हैं समय सागर जी महाराज, जिनने लगभग 40,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं। और उनकी वाणी में वो ओज है, वो तेज है और माधुर्य है कि वो सरलता सहजता के धनी हैं। जब भी उनकी बात की जाती है, हमने तो कई वर्षों तक हमें सौभाग्य मिला कि संघ में उनके चरणों में रहने का हमारा सौभाग्य रहा है ना। और हर नगरी उनके चरणों से लाभान्वित हुई है कि उनके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारे वह आदर्श हैं जिन महाराज ने हमें दीक्षा दी, वो आचार्य महाराज, और जिनने हमें शिक्षा दी वो पूज्य हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ, पहले के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज और वर्तमान के आचार्य महाराज। उनका जितना गुणगान किया जाए वो कम है। यानी जो अपन कीर्तन करते हैं, स्तुति करते हैं, ये चाहे वह गद्य में करें चाहे पद्य में, ये स्तुति कहलाती है। इसलिए जितने देश विदेश में जो लोग बीमार हैं, मैं तो बस कुछ नहीं करता हूं, एक ही दवाई देता हूं उनको कि तुम दवाई तो करते रहो लेकिन दवा के साथ दुआ भी करते रहो। एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाली सबसे ज्यादा चीजें होती हैं एक शांति धारा। आपने देखा होगा कि नामोच्चारण किया जाता है, उसमें मंत्र होते हैं बड़े बड़े पावरफुल। एक हमारा सबसे ज्यादा विश्वास है तो एक शांति धारा पे बहुत विश्वास है, अटूट। और दूसरा है हमारा स्तोत्र पाठ पे, तीसरा जाप पे। दुनिया में अगर तुम कितने भी बीमार हो जाओ, कितने भी कुछ हो जाओ, कितनी भी औषधि करा लो, अगर तुम्हें बचना है तो तीन तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल चीजें हैं, इनको कभी नहीं छोड़ना जीवन में बस। और बाकी इसके अलावा जो करना सो करना, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है विद्या भेषज मंत्र तो ही हवन। यानी विद्याएं भी काम करती, भेषज माने औषधि भी काम करती, मंत्र भी काम करते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि मंत्र काम नहीं करते, मंत्र भी काम करते, औषधि भी काम करती, और जल तो माने क्या होता है, जल भी काम करता, जल चिकित्सा भी होती है। इसलिए आप लोग दुनिया में घूमते रहते, कई लोग हैं दवाई कराते, परेशान हैं, इधर उधर घूमते रहते, लेकिन कौन सी दवाई काम कर जाए? तो भक्ति सबसे बड़ी औषधि होती है दुनिया में। अगर जितने भी अतिशय चमत्कार होते हैं भक्ति के माध्यम से होते हैं। ऐसे नहीं सोचना कि कोई प्रतिमा पावरफुल नहीं है, सब दिन दुनिया में जितनी प्रतिमाएं हैं सब पावरफुल हैं, लेकिन जो जो जितनी प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं वो उतनी ज्यादा पावरफुल होती चली जाती हैं। इसलिए हमेशा प्रभु का गुणगान करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु क्या गुणगान करने से ऐसा लिखा है बाहरी जो शक्तियां हैं वो उपद्रव नहीं करती हैं, यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी भगवान के चरणों का सानिध्य मिले तो निश्चित आप लोग वह गुणगान भगवान का करते रहना। इसलिए प्रभु और गुरु ऐसे होते हैं, संत, अरिहंत और ग्रंथ, इनका गुणगान हमेशा करते रहना चाहिए, है ना। इसलिए गुरु का गुणगान सिर्फ एक दिन नहीं किया जाता है, एक निश्चित तिथि में नहीं किया जाता। प्रतिदिन अपन जैसे अर्घ चढ़ाते, प्रतिदिन आरती करते, इसलिए प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन लोग क्या है, तिथि से बंध जाते हैं, लेकिन हम तिथि से नहीं बनते। इसलिए हम व्यापक रूप में कोई भी काम करते हैं तो वो हमेशा अच्छा भी रहता है। इस प्रकार से अखिल विश्व का हित करने को चलता जिनका नित चिंतन, पर पीड़ा लख द्रवित हो उठे, दया भाव से पूरित मन, जिनकी चरण धूल पाकर के चहक उठे भक्तों के मन, उन्हीं संत विद्यासागर के चरणों में अर्पित जीवन। तो इस प्रकार से हमारे आचार्य भगवान इतने महान आचार्य भगवान थे कि जिनका गुणगान जब भी करते हैं तो लगता है कि शब्द बौने रह जाते हैं, और उनका गुणगान करते करते कोई थकता नहीं है। और जो पंक्तियां पहले शायद कभी आई नहीं होंगी,
और आपको सुना देते हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, उस समय पुरानी पंक्तियां हैं, लेकिन शायद थोड़ी बहुत पंक्तियां तो सुनाई थी। जो नामुना के कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। तेरी जिज्ञासाओं की पूर्ति है वे, त्याग की तो साक्षात मूर्ति है वे। मान नहीं उनको न जरा गुरूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। भाग उदय हो तो दर्श पाएगा, चरणों में जाके मन शांति पाएगा। कर वंदना तू कौन से नशे में चूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। अंधेरे जीवन में उजाला कर दें, जिसके भी सर पे वे हाथ धर दें। जिन शासन की शोभा है वे कोहे नूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। तो आचार्य भगवान ऐसे संत थे कि जिनके गुणगान करते करते लोग कहते थे। एक बार बड़े बाबा के यहाँ जब कुंडलपुर में बड़े बाबा विराजमान हुए तो आचार्य ऋषि से कहा कि आचार्य ऋषि इधर थी भीड़, उधर थी, पूरे में थी। तो आचार्य ऋषि कह रहे कुछ और भी थे लोग, कुछ और भी तो थे जो दिख नहीं रहे थे। कौन थे वो? देव। वो भी सेना थी बहुत बड़ी। आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़े बाबा इतनी जल्दी उड़ गए, फूल से उड़ गए। आचार्य ऋषि के बगल में हम भी खड़े हुए थे और आचार्य ऋषि की आंखों में हमने पहली बार आंसू देखे। ऐसी बहते हुए आंसुओं ने आंख से बस इतना ही कहा, हमें क्या पता था एक दिन घर से निकाले जाएंगे। तो जो आंसुओं का घर होता वो आंखें होती हैं। तो हम बता रहे थे आचार्य भगवान के बारे में कि वह उपगुहन अंग के सर्वश्रेष्ठ पालक थे, ज्ञानार्णव थे और मर्यादा पुरुष थे, यशस्वी विशेष कायोसर के धारक थे, निरालंबी सर्वांग सुंदर थे। एक बार गोमटगिरी की बात थी। एक अजैन व्यक्ति ने सोचा कि एक देश के प्रसिद्ध संत हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके दर्शन करने चलते हैं। इंदौर में थे वो। 1999 की बात थी ये, 1999 की। और आचार्य श्री गोमटगिरी में विराजमान थे। वो एक लड़का था और वो गया दर्शन करने। तो उसने स्टॉल पे देखा आचार्य श्री की फोटो थी बहुत सारी। तो उसने फोटो देखी तो वो लगभग आधा घंटे तक देखता ही रह गया कि इतने सुंदर देखते ही रहा फोटोओं को। और उसने सोचा कि अब फोटो तो देख लिए अपन ने, चलो अब आई गए तो साक्षात देखते हैं। और जैसे ही वो गया और आचार्य श्री का इतना सुंदर शरीर देख करके वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मूर्ति जैसी हो जाती है ना, खड़े बिल्कुल देखते ही रह गया कि अरे इतना सुंदर चेहरा उनका, इतना सुंदर शरीर की मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा। तो बोलते ना जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा, जिसकी फोटो इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। वाकई में आचार्य भगवान के जो चरण थे वो कैसे थे मालूम? पुल जैसे थे। पुल, मेंढक भी निकल जाए तो उसकी रक्षा हो जाती थी। मतलब उनकी जैसे पाटे रहते ना, पाटे में अंदर गिट्टक लगाए जाते ना, छोटे छोटे। क्यों लगाए जाते? जीभ वगैरह निकल जाए। तो आचार्य श्री का जो पैर था, लेकिन आचार्य श्री के जो पैर थे इतने मुलायम थे कि एक बार अमरकंटक में क्या हुआ, हम लोग भी साथ में थे। आचार्य श्री के पैर इतने नरम थे, कोमल थे कि वो घिस गए। चलते चलते अब लगभग 1 लाख किलोमीटर तो चले होंगे, है ना। तो 1 लाख किलोमीटर ये हम अपने अंदाज से बता रहे हैं मोटा मोटा। तो अब आचार्य जी के पैर इतने घिस गए थे कि खून निकलने लगता, ब्लड। एक जने जाके थोड़ा सा है ना व्यवस्थित, जो टीचर हो वो अच्छे से कर लेंगे व्यवस्थित बच्चों को। सुनो, अब आचार्य जी के पैर जो थे इतने मुलायम थे कि उससे ब्लड निकलने लगा। सुनो इधर, इधर सुनो इधर। तो ब्लड निकलने लगता था और आचार्य जी के घाव हो गए पैरों में, पस पड़ गई। जो कंकर थे वो अंदर घुस गए। अंदर कंकर घुसने से जब आचार्य जी पैर रखते थे तो बहुत कष्ट होता था। अब डॉक्टर वगैरह आए, देखे, कंकर निकाले बहुत सारे और कहा आचार्य जी आपको तो विश्राम करना पड़ेगा। अमरकंटक जा रहे थे। अब आचार्य भगवान तो किसी की सुनते नहीं थे क्योंकि वो अपनी चर्या में कठोर थे। जब भी हमने देखा बिहार होता था तो रामटेक से सीधा नहीं, जब अमरकंटक से रामटेक सीधा सीधा बिहार चलता था, कहीं नहीं रुकते थे वो, लंबे लंबे बिहार चलते थे। अब सुनो इधर, तो
लंबे लंबे विहार चलते थे। और आचार्य ऋषि जैसे ही विहार करते थे तो पस पड़ गई उसमें, पैर में पस पड़ गई थी तो चुभते थे वो कंकड़, और चलते थे तो बहुत दर्द हो रहा था, चल भी नहीं पा रहे थे। कमंडल भी किसी को नहीं देते थे उस समय। अब एक ब्रह्मचारी जी को मुश्किल से दिया कमंडल, तो वो कमंडल पकड़ के चलने लगे। और फिर एक जो व्यक्ति था वो डीएसपी था उस समय, जैन नहीं था वो, तो वो साथ में चलता था। और आचार्य ऋषि के चरणों में इतनी पस पड़ने से रुकना पड़ा 1-2 दिन। फिर वो कंकड़ निकाले धीरे धीरे, फिर कड़का आदि लगाते थे, जो भी चिकित्सा आदि की जाती थी। और जो वो डीएसपी व्यक्ति था जो साथ में विहार करता था, आचार्य ऋषि के पुण्य के प्रभाव से आचार्य ऋषि का अतिशय वो चमत्कार हुआ कि बाद में वो एसपी बन गया, उसका प्रमोशन हो गया। यानी अजैन व्यक्ति भी मतलब सेवा करता था तो उसका प्रभाव, प्रमोशन इतनी जल्दी हो गया। देखो मतलब आचार्य ऋषि ने कितने लोगों को ऊंचाई पे पहुंचा दिया। हम भी बहुत जीरो पे थे, लेकिन आचार्य भगवान की कृपा से धीरे धीरे बढ़ते गए। कुछ नहीं आता था और अभी भी कुछ नहीं आता, जानते नहीं थे, लेकिन संग में बहुत कुछ सीखने को मिला आचार्य भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से। यानी पहले कुछ आता नहीं था और जब सीख गए तो बता नहीं पाते कुछ। क्यों नहीं बता पाते? मर्यादाएं रहती हैं, जानते हैं लेकिन बता नहीं पाते, क्योंकि सब कुछ दिया प्रभु ने, सब कुछ दिया गुरु ने, इतनी सी बस कमी है, जानते हैं सबको मगर खुद से अजनबी हैं। तो अपन को अपने आप को जानना है, इसलिए प्रभु और गुरु की कृपा से व्यक्ति वो हासिल कर सकता है। इसलिए हम हमेशा रोज बोलते हैं, हमारा एक मंत्र है कि हम हमेशा गरीब के साथ हैं, रोगी के साथ हैं। जब भी कोई रोगी होता है तो हमारे मन में ऐसी भावना होती कि इसकी चिकित्सा कैसे हो। जब भी कोई गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो अपनी समाज में, देश में जितने गरीब हैं विदेश में भी हो सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में नौकरियां कर रहे हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं। अपने देश की सबसे बड़ी समस्या है कि अपन चिकित्सा के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। कई बार किसी व्यक्ति को कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है। कई लोग हैं, इतना धन रहता है लोगों के पास, इतना धन रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं करते। आचार्य भगवान ने देखो पूरी मैत्री एक संस्था जबलपुर में स्थापित की, करवाई, निर्देशन दिया, मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी। इसलिए दी कि उसके माध्यम से जो गरीब, जैन गरीब हैं, उनको रोजगार मिले। यानी आचार्य ऋषि ने देखो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने में एक निमित्त जो होता है कि सबके प्रति अच्छी भावना, वो तो सबको आपको पहले से ज्ञात है, हम कई बार बता चुके, इसलिए वो हम विषय को विस्तार नहीं करते हैं क्योंकि विषय सब जानते हैं। तो आचार्य भगवान सबके प्रति दया भाव रखते थे। और वर्तमान में भी जो आचार्य महाराज हैं, पूज्य समय सागर जी महाराज, हम दोनों आचार्य महाराज की स्तुति इसलिए करते हैं कि एक महाराज तो पहले थे आचार्य महाराज जिन्होंने हमें दीक्षा दी, हम सबके लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन अब उनकी जो विरासत को संभाल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी हम लोग जैसी है उनकी प्रॉपर्टी, अब उसको सुरक्षित करने में जो निमित्त हैं वो हमारे आचार्य महाराज वर्तमान में हैं। और हम तो उनकी स्तुति वर्ष भर करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि बस एक दिन करेंगे। हम, हमारे प्रभु और गुरु ऐसे हैं, और जिनवाणी तो है ही हमारी, जिनवाणी का तो गुणगान हम हमेशा करते ही रहते हैं। तो हमारी जो माँ हैं, जिनवाणी माँ हैं, यानी उनका गुणगान हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान जो है ना, वह आध्यात्मिक चिंतक थे, सिद्ध हस्त थे, सफल साधक थे, मेधावी कवि थे। आप सोचिए कि आचार्य भगवान हिंदी भाषी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कितना महान ग्रंथ मूकमाटी लिखा। उसके ऊपर लगभग 283 लगभग बता रहा हूं मैं, इतने सारे विद्वानों ने वो लिखी, क्या लिखी, क्या लिखी, नहीं, समीक्षा लिखी। मूकमाटी के 3 भाग निकले हैं जो समीक्षा के। तो आप सोचिए कि कितनी सारी पीएचडी हुई, कितनी सारी डीलिट हुई, एमफिल हुई। इधर देखो, इधर देखो, इधर थोड़ा सा और बचा है। तो आचार्य भगवान ने कितने महान कार्य किए कि जन जन का हित कर गए। हम तो ये सोचते थे अभी तो हमारे आचार्य भगवान की बहुत लंबी आयु है ना, लेकिन मालूम नहीं था कि हमारे आचार्य भगवान इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। हमें पूरा विश्वास था कि अभी लगभग
ऐसा लोगों ने बताया कि अभी उनकी और लंबी आयु थी, एक बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, ये वो हम लोग कुछ कर नहीं पाए, ये हमारी कमी है। हम लोग चाहते तो और ज्यादा ऐसी विशुद्धि बढ़ाते, कुछ ऐसा करते कि हमारे आचार्य भगवान जितनी आयु वर्तमान में मिलती ना 120 वर्ष पूरी आयु उनको मिल जाती। और मैं जब भी वो भजन सुनता हूं ना, कौन सा है भजन, जिनने हमको दिया है सब कुछ हम उनको क्या दे पाए, तो हमें ये पंक्तियां ना जब सुनते हैं ना तो हमारी अंदर से एकदम से रोम रोम एकदम खड़ा हो जाता, अंदर से द्रवीभूत हो जाता हूं मैं। आचार्य भगवान की जो कुछ कभी भी कुछ देखता हूं ना मैं, वो समझ गए ना, चित्र आदि देखता हूं ना तो मैं देख नहीं पाता हूं, मतलब आचार्य भगवान ऐसा लगता नहीं कि आज हमारे बीच से चले गए। यानी भगवान जिस दिन जब हम लोगों को समाचार मिला, वो सबको मालूम पूरी दुनिया को कि क्या स्थिति बनी, और विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने जिस शाम को मैं जहां था, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैंने तुरंत विशेष लोगों को बोला कि तुरंत जाप चलना चाहिए, पूरे देश और दुनिया में जाप पहुंचना चाहिए आचार्य ऋषि के लिए सिर्फ। लेकिन वो जाप किसी कारण से कोई अनुकूलता नहीं होने पर शुरू नहीं हो पाई थी। वैसे तो अपन कर ही रहते, पूरे संघ को निर्देश आया था कि आचार्य ऋषि के लिए सबको स्पेशल जाप करना है अलग से। हम लोग सभी मुनिराज तो करते थे, पहले से ही हम लोगों को टारगेट मिला था। टारगेट जानते ना क्या कहलाता, लक्ष्य, कि इतनी जाप सबको करना। पहले मुनि यारिका और जो साधुगण थे उनको आया, फिर ब्रह्मचारी, फिर पूरे देश और दुनिया ने फिर जाप शुरू की। मैं आपको एक अतिशय चमत्कार बताता हूं कि मैं बीना में जब अस्वस्थ हुआ तो मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन मैंने जब आचार्य ऋषि का मुख से जो डबोकार मंत्र है ना जब सुना तो अलग ही एनर्जी आ गई। यानी आचार्य ऋषि इतने अतिशयकारी और चमत्कारी थे, लोगों को विश्वास नहीं था। मैंने तो कई बार ऐसे अतिशय और चमत्कार उनके खुद के देखे हैं, सुने हैं और पढ़े हैं। जब मैंने उनके संस्मरण पढ़े तो मुझे विश्वास होता चला गया कि आचार्य भगवान ने 44 घंटे ध्यान लगाया, और ऐसे ऐसे शमशान में कई ध्यान लगाए। अष्टमी चतुर्दशी को भी वो क्या करते थे, अष्टमी चतुर्दशी को एक उपवास आदि करते थे, 9 उपवास लगातार किए, वो सब मालूम है आप लोगों को। क्योंकि आचार्य ऋषि के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब पूरी देश दुनिया सब जानते हैं। लेकिन फिर भी उनका गुणगान हमें प्रतिदिन प्रति क्षण करते रहना चाहिए। और आचार्य भगवान की यश कीर्ति तो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाना चाहिए, स्वर्ण पत्र पे लिखने की तो हमारी भावना है ही। अब कब पूरी होगी, मैंने आचार्य ऋषि का पूरा, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ताम्र पत्र पे उत्कीर्ण करवाया, और आचार्य ऋषि के चरण भी लगभग हम लोगों की तरफ से लगभग सेमीफाइनल हो चुके, फाइनल में इसलिए नहीं बोल रहा हूं। हाँ, अब कब स्थापित होंगे, तो इस पूरे देश और दुनिया में स्थापित होना है। क्या योजना बनेगी, किस प्रकार से होगा, उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताते हैं, क्योंकि इसमें फेरबदल होता रहता है। लेकिन जिन जिन लोगों ने भी इसमें मेहनत की है, सभी साधुवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छे। आचार्य ऋषि की बिल्कुल वैसे ही कि वैसे चरण है ना उकेरे गए हैं, अब आपके सामने आएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं, मेरी पर्सनल भावना है कि जहां भी आगे 1 वर्ष तक, जब तक कि आचार्य ऋषि का समाधि दिवस आने वाला जब भी होगा, उस तक हर जगह जो भी जितने हमारे संघ के साधु हैं, उनके सानिध्य में जहां भी जो कार्यक्रम हो, जितनी भी आचार्य ऋषि से जुड़ी समाज हैं, चाहे वो हथकरघा हो, चाहे वह गौशालाएं हो, हम तो कहते हैं इस बार मूवमेंटों में आचार्य ऋषि के चरण जरूर होना चाहिए और आचार्य ऋषि का चित्र होना चाहिए। उसका भी हम प्रयास करेंगे। जहां जहां गौशालाएं, हथकरघा, आचार्य ऋषि के द्वारा जितनी भी संस्थाएं हैं और जो भी साधु संत हैं, ऐसा प्रयास करेंगे तो जरूर वो भावना पूर्ण होगी कि आचार्य ऋषि के चरण का ही मूवमेंट हो, उसमें आचार्य ऋषि का सुंदर सा चित्र हो, उसमें आचार्य ऋषि के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट थोड़ा सा जानकारी भी हो, प्रशस्ति जैसी हो। ठीक है ना? तो इस भावना के अनुसार आप लोग ऐसा ही करते रहें। और एक मिनट।
थोड़ा भजन सुनाते हैं। हे मेरे गुरुवर एक बात बताओ, कहाँ है भगवन हमें दिखाओ। मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं। मैंने सुना है मन मन में भगवान विराजे रहते हैं, अंतः मन से झांको तो वह हमें दिखाई देते हैं। मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही हो बसे, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं। तेरा रूप देख के गुरुवर कुछ कुछ ऐसा लगता है, मंदिर में भगवान की मूरत से भी कुछ कुछ मिलता है। सच सच बताना गुरुवर छिपाना नहीं, कहीं मेरे गुरुवर भगवन तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे गुरुवर भगवन तुम ही तो नहीं। इस प्रकार से आज आगे आप लोगों की भजन संध्या आदि होना है, इसलिए आज अंतिम। हाँ सुनो अभी हम पहले समझ लें, पहले हमें जानकारी नहीं ना क्या कैसा। हाँ एक मिनट सुनो। तो आज प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि क्या है ना और भी चीज होना है। कल दीपावली कैसे मनाना है इसके बारे में कल बताएंगे बस। फिर कल शुक्रवार है ना, हाँ फिर शनिवार और रविवार। हाँ शनिवार रविवार को क्या होता है, हाँ इसलिए अब दीपावली का अवसर आने वाला है, लेकिन प्रश्न पूछ लेते हैं। अंतिम अंतिम क्लास की यात्रा चल रही है, तो प्रश्न पूछते हैं, उसी में हो जाएगा अगर देखते हैं ना। ठीक है, कुछ सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। आचार्य श्री लगभग कितने किलोमीटर आचार्य श्री ने बिहार किया था? हाँ 1 लाख के लगभग बिहार किया था। उत्तर बिल्कुल सही है। व्यवस्था नहीं है बस वो रखा। वैसे हमारी भावना नहीं थी प्रश्न पूछने की, समय तो हो रहा, लेकिन आज विशेष दिन है इसलिए हमने कहा पूछ लो। कल नहीं पूछा। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। आचार्य श्री के मूकमाटी ग्रंथ पर लगभग जो हमने संख्या बताई वो कितने विद्वानों ने समीक्षा लिखी? जो 283। उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न सुनो, 2 हो गए। तीसरा प्रश्न, आचार्य श्री का जो हमने संस्मरण सुनाया था, जब पैर में कंकर लग गए थे तो आचार्य श्री किस ओर विहार कर रहे थे? चौथा प्रश्न आता है आपके सामने। एक व्यक्ति का प्रमोशन हो गया था, कौन सी पोस्ट पे था और किस पोस्ट पे उसका प्रमोशन हो गया था? डीएसपी से एसपी, लगभग जो हमें ज्ञात है। उत्तर बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न, आचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज हमारे दीक्षा गुरु नहीं थे तो क्या थे? वो बालिका मंडल की अध्यक्ष। हाँ बालिका मंडल का क्या है, हमें जानकारी नहीं है। नहीं बालिका मंडल का नाम क्या रखा है? विद्याभूत, हमें नहीं मालूम अभी तक। चलो, शिक्षा गुरु थे। अब हम स्पष्ट कर दें, बैठ जाओ। पढ़ाया है तो हमारे शिक्षा गुरु वो मुनि अवस्था में पढ़ाया नहीं, मतलब ब्रह्मचारी अवस्था में, तो उस अपेक्षा से बताया। अभी तो हमारे वो आचार्य हैं, इसलिए मैं क्लियर कर दे, लोग कंफ्यूज हो जाते, कुछ का कुछ लगा लेते, इसलिए
चलो आज 5 प्रश्न हो गए। अब बता दो वो चारू कहाँ है, थोड़ा जानकारी दे दो लोगों को, क्या है अभी कार्यक्रम बता दो। यहाँ होना, अरे तो दे दो ना, तुम बोल दो ना, बोल जल्दी बता दो, क्योंकि हमारी कक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब हमारा काम नहीं बचा, थोड़ा सा जानकारी दे दो अभी क्या होना, कैसा क्या, हमें जानकारी नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। बोल, अरे यहाँ होना है कि वहीं, क्यों उधर क्यों यही बता दो, जानकारी दो कि यहीं बैठ रहे महाराज जी की निर्माण स्तुति करके, सुनो पहले जानकारी दे दो लोगों को कि बता दो। आगे आ जाओ, थोड़े आगे, इधर आओ, इधर ऐसे आओ ना, ऐसे निकलते जाओ, निकलते यहीं खड़े हो जाओ, समय खड़े हो जाओ, चलो ऐसे हो ना, ऐसे थोड़े, चलो आ जाओ, निकलते जाओ, फिर अभी फिर से चलो।